हेलो दोस्तों, कैलेंडर कैलेंडर थ्योरी क्लास आज पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले 2 कैलेंडर का पार्ट कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके देखने के बाद आपको ये तीसरा समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन ऑल सेट को डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं इस पार्ट 3 कैलेंडर के रीजनिंग में। प्रश्न लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2005 वर्ष का कैलेंडर दोबारा कौन से वर्ष में एक जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 2005 वर्ष में जो कैलेंडर है वो कब पुनः रिपीट होगा। 2005 वाला कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा। समान वर्ष, पहले तो हमें पता है कि साल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष का शेष हमें पता होना चाहिए। सामान्य वर्ष का शेष फल 1 होता है और 1 होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसे हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष का शेष फल होता है 2। अब शेषफल कैसे निकलता है वो पहले समझ लीजिए। 365 में जब 7 से हम भाग देंगे, 7 पचे 35, 5 आया, 7 दूनी 14, शेषफल 1 आ गया। इसी प्रकार 366 में जब हम भाग देंगे 7 से, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेष 2 आया। यही शेष हमें ज्ञात करना जरूरी होता है। अब प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। जब शेष फल मालूम हो आपको तो सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व क्या करेंगे, 2005 का शेष हम निकालेंगे। 2005 का शेष फल क्या होगा, 1 होगा। 2006 का शेष फल क्या होगा, 1 ही होगा। 2007 का शेष फल क्या होगा, 1 होगा। 2008 का शेषफल क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है। क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 2 होगा। 2009 का शेष क्या होगा। अब ये कब तक हम शेष निकालेंगे, जब तक कि हमारा एक नोट यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम कब तक निकालेंगे, जब वर्षों का योगफल 7 एवं 7 का गुणज हो जाए, तब साल दोहराया जाता है। ये नोट ध्यान में रखिएगा। जब वर्षों का योगफल 7 एवं 7 का गुणज हो जाए तब साल दोहराया जाता है। तब साल क्या होता है, रिपीट हो जाता है, रिपीट। अब इस प्रकार से हम देखते हैं 2005 का शेष 1 हुआ,
2006 का शेष 1, 2007 का शेष 1, 2008 का शेष 2, तो 2 2 3 2 5 1 6। 2009 के बाद 2010 का शेष क्या हो जाएगा? 1, मतलब 7। जहाँ तक जो योगफल 7 हो जा रहा है, तो अगला वर्ष जो आएगा 2011 जो है, 2011 वर्ष 2005 का रिपीट हो जाएगा। 2005 का रिपीट वर्ष हो जाएगा। 2011 क्या हो जाएगा? 2005 का कैलेंडर जो होगा वो 2011 के वर्ष में रिपीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2007 वर्ष का कैलेंडर दोबारा कौन से वर्ष में एक जैसा दिखाई देगा? बस सेम चीज है, हमें दो चीज का ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष का शेष 1 और लीप ईयर का शेष, लीप ईयर अधिवर्ष, जिसको अधिवर्ष बोलते हैं, 2 होता है, जिसका हिंदी में होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष बोलते हैं इसे। सॉल्व कैसे करेंगे? 2007 का शेष क्या हो जाएगा? 1। 2008 का शेष क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2009 का शेष क्या हो जाएगा? 1। 2010 का शेष क्या हो जाएगा? 1। 2011 का शेष क्या हो जाएगा? 1। 2012 का शेष क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये लीप ईयर फिर हो गया। 4 से भाग लग जाएगा इसमें। 2012 के बाद 2013 का शेष क्या हो जाएगा? 1। अब हम जोड़ के देखते हैं पूर्ता कितना है। 7 पूर्ता है, 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लेकिन यहाँ आके ये 8 हो जा रहा है, तो आगे जाना होगा। 8 1 9, अभी और आगे जाना होगा। 2014 का शेष क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ लिखेंगे 2016 का शेष क्या आ जाएगा? 1। अब जोड़ते हैं हम। अब इसे जोड़ते हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2016 का शेष 2 आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2017 का शेष 1 आएगा। कितना हो गया था जोड़? 1 2 1 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 1 14। यहाँ आके यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है मेरा जोड़? 14। 7 का गुणज हो गया। अब अगला साल जो होगा 2018, वो 2018-2007 वर्ष के कैलेंडर को रिपीट करेगा। 2007 वर्ष के कैलेंडर को रिपीट करेगा। को रिपीट मतलब दोहराएगा, दोहराएगा। ये कब रिपीट कर देगा? 2018 ईस्वी के कैलेंडर में 2007 वाला जो दिन होगा वो सारा दिन 2018 वाले कैलेंडर में रिपीट कर जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कैसे निकाले समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
8 फरवरी 2010 को सोमवार है, तो आगे कौन से वर्ष की 8 फरवरी को दोबारा सोमवार होगा। अब जैसे उसको भी वैसी तरह से निकालना है, सॉल्व कैसे करेंगे। 2010 कौन सा, 2010 का शेष निकाल लिए, कितना हो गया, क्योंकि ये सामान्य साल वर्ष है एक। 2011 का समान वर्ष है एक। 2012 फिर लीप ईयर वर्ष हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा ये, क्योंकि लीप ईयर है। 2013 का क्या हो जाएगा, 1। 2014 का क्या हो जाएगा, शेष 1। 2015 का कितना हो जाएगा, शेष 1। 2016 का कितना हो जाएगा, शेष 2, क्योंकि ये लीप ईयर हो जाएगा। अब जोड़ के पहले देख लेते हैं। 1 2 4 5 6 7। अब 2016 हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, उससे पहले ही ये 7 मेरा कंप्लीट हो गया था। अब 2016 नहीं लिखेंगे, उसको हटाना होगा। 7 या 7 के मल्टीपल जैसे ही हो जाएगा, हम वहाँ पे उसके अगले साल को ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना ये है हमें कि ये तो आ गया हमारे पास, सात आ गया। जब 7 योगफल आ गया तो अगला साल 2016 आएगा। अगला साल क्या आएगा, 2016 आएगा। 2016 में 8 फरवरी सोमवार रिपीट हो जाएगा। 8 फरवरी सोमवार दोहरा आ जाएगा, दोबारा आएगा। ये तो आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना है, क्या समझना है, एक चीज़ कि 2016 लीप ईयर वर्ष है। कि 2016 है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा। 29 फरवरी ये साल अगले दिन आ जाएगा। ये साल का अगले, ये मतलब फरवरी आएगा तो अगले दिन हो जाएगा। 28 फरवरी तक ये रिपीट करेगा। 1 जनवरी से 1 जनवरी से 28 फरवरी तक वर्ष 2016 2010 का रिपीट होगा। 10 का रिपीट होगा, लेकिन 28 फरवरी के बाद ये रिपीट नहीं करेगा। 28 फरवरी के बाद ये रिपीट नहीं करेगा। 28 फरवरी के बाद 29 तारीख आ जाएगा, जो और दूसरा दिन हो जाएगा। उसके बाद से दिन एक चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। इसको एक बार और समझाएं, एक बार और समझ लीजिए कि यदि ये शेषफल हम तो निकाल लिए, यहाँ पे 7 गुणज भी आ गया। 7 जब गुणज आया तो अगला वर्ष होता है 2016। अगला वर्ष क्या होता है, 2016 आ रहा है। तो 2016 वर्ष जो है ये लीप ईयर वर्ष है। 2016 क्या है, लीप ईयर वर्ष है। तो 2016 में 28 फरवरी तक ही ना सेम होगा। 2010 का 28 फरवरी और 2016 का 28 फरवरी दोनों सेम होगा। और 2000 चूँकि 10 में 29 फरवरी हो ही नहीं सकता, तो 2016 में तो 29 फरवरी है, तो वहाँ से दिन चेंज होते जाएगा। इसे बोलते हैं 2010। ये 2010 क्या है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष से लीप ईयर वर्ष में आने में फरवरी तक ही, 28 फरवरी तक ही रिपीट दोबारा आता है। 4 नंबर प्रश्न में क्या है, 12 मार्च 2010 को
सोमवार है तो आगे कौन सा, इसमें भी वही है। इसका भी सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे, 2010 का शेष क्या हो जाएगा, 2010 का शेष 1, 2010, 2011 शेष 2012 शेष 2, ये लीप ईयर हो जाएगा, 2013 शेष 1, 2014 शेष 1, 2015 शेष 1, 2016 ये लीप ईयर वर्ष है, शेष 2। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 आने के बाद चूंकि 12 मार्च है तो 12 मार्च दोहराएगा नहीं, 12 मार्च दोहराएगा नहीं, तो हम आगे ले लेंगे 7 दूनी 9, अब 14 पे जाना होगा हमके। 2017 का शेष 1, 2018 का शेष 1, 2019 का शेष 1, 2020 का शेष 2। अब इसे जोड़ते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ आके हमारा जोड़ आ गया 14, 7 का गुणज हो गया, ये 7 का गुणज है, 7 का गुणज हो गया। अब 7 का गुणज हो गया तो अगला वर्ष जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2021। 2010 का पूर्ण रिपीटिंग होगा, 2010 वर्ष का पूर्ण रिपीट ईयर होगा, पूर्ण रिपीट वर्ष होगा। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। 2000, अब प्रश्न में था 12 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 12 मार्च 2021 को सोमवार होगा, 12 मार्च 2021 सोमवार हो जाएगा। जब पूरा साल ही रिपीट हो रहा है। 29 फरवरी 2008 को रविवार है, 5 नंबर क्वेश्चन। अब हम प्रश्न देखिए, 29 फरवरी का मतलब ही हो गया लीप ईयर वर्ष। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा कि 29 फरवरी 2008, अब 2008 क्या है, 2008 का शेष क्या हो जाएगा, 2 होगा, जो लीप ईयर वर्ष है। अब 2008 से 29 फरवरी पड़ता है रविवार, 2008 को 29 फरवरी के दिन रविवार पड़ता है, तो 29 फरवरी दोबारा फिर कब रविवार आएगा, किस वर्ष में आएगा, वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम क्या, पहला देखिए समझ में आता है, 2009 का शेष 1, 2010 का शेष 1, 2011 का शेष 1। अब फिर पुनः 2012 आ जाएगा, 2012 आ जाएगा, जिसका शेष 2 होगा। लेकिन जब हम 2008 से 2012 आते हैं तो ये 4 साल जो है, इसका टोटल शेष हमें क्या मिल रहा है, टोटल शेष ये हमें 5 दे रहा है। टोटल शेष कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। अब
अच्छा 2012 से 2012 से 2012 से 2015 तक ये फिर कितना शेष दे देगा हमें? 5 दे देगा। 2016 से 2019 ये कितना दे देगा हमें? शेष 5 दे देगा। अब देखना क्या है, 5, 10, 15, 7 का गुणज कहाँ पे आएगा? 35 पे आएगा। तो हमें 15, 7, 5, 35, 5 7 बार हमको 7 5 लाना होगा। यहाँ 3 5 लाए हैं, तो 7 5 लाने के लिए हमें और इधर लिखना होगा 2020 से 2023 कितना शेष हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2024 से 2027 कितना शेष हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2028 से 2031 5 हो जाएगा। अब कितना 5 हो गया? 1, 5, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हुआ। अब जोड़िए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 5, 30, 5, 35। टोटल जोड़ कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, जो क्या है? 7 का गुणज है। 7 का गुणज है। जब ये 7 का गुणज है तो 7 से कट गया। 7 से जब ये कट गया तो 2035 का अगला साल क्या हो जाएगा? 2035 का आगे का साल 2036। और जो लीप ईयर भी है 2035 के बाद 2036, जो लीप ईयर भी है, लीप ईयर को ही रिपीट करता है। 2036 लीप ईयर वर्ष जो 2008 को रिपीट करेगा, जो 2008 को रिपीट करेगा। इसीलिए 29 फरवरी, प्रश्न में क्या है? 29 फरवरी 2036 को पुनः रविवार होगा। 29 फरवरी 2036 को पुनः रविवार होगा। ये इसका आंसर हो गया। इसको समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दें। 29 फरवरी 2008 को रविवार है, तो आगे कौन से वर्ष में 29 फरवरी को रविवार आएगा? तो 29 फरवरी रविवार आएगा ठीक 28 साल के बाद। 8 में 28 जोड़ देते हैं तो 8 में 36, 2036 साल। 2036 में जो लीप ईयर ही है, और ये भी लीप ईयर था। 2008 भी लीप ईयर वर्ष था, ये भी लीप ईयर वर्ष था, और ये भी लीप ईयर वर्ष है। दोनों लीप ईयर वर्ष है। 2036 में ये साल जाके रिपीट हो जाएगा 29 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 15 अगस्त 2023 को शुक्रवार है, तो आगे कौन से वर्ष 15 अगस्त को दोबारा शुक्रवार आएगा? अब देखिए, जो गत स्वतंत्रता दिवस गया है वो 2023 का शेष क्या हो जाएगा?
2023 का शेष 1, चूँकि सामान्य वर्ष है। 2024 जो आएगा वो उसका शेष 2, क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है। 2025 शेष क्या है? लीप ईयर वर्ष है नहीं है, सामान्य वर्ष है। 2026 का शेष 1 होगा। 2027 का शेष 1 होगा। 2028 का शेष 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। अब यहाँ हम जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है पहले चेक कर लेते हैं। 1 2 1 3 4 5 6, यहाँ आके 8 हो गया, तो हमको आगे जाना होगा। 7 नहीं हुआ अभी तक, 8 हो गया, तो हमें आगे जाना होगा। 2029 का शेष 1, 2030 का शेष 1, 2031 का शेष 1, 2032 का शेष 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर फिर हो गया, ये लीप ईयर हो गया। अब फिर 2033 का शेष, अब यहाँ 2033 पे आके हमारा 7 का गुणज मिल रहा है। ये 7 का गुणज हो गया, इसका मतलब है अगला वर्ष 2034 क्या हो जाएगा? 2034 2034 क्या हो जाएगा? 2023 का रिपीटिंग हो जाएगा। 2023 में जो कैलेंडर चल रहा है 2023 वर्ष का रिपीट हो जाएगा, दोहरा देगा। दोहराया जाएगा या दोबारा आएगा। 2034 जो 2023 का वर्ष चल रहा है वो 2034 में आएगा। वही कैलेंडर, सेम कैलेंडर 2034 में आ जाएगा। और प्रश्न में दिया हुआ था कि 15 अगस्त को शुक्रवार था, तो कब आएगा शुक्रवार? तो 2015 अगस्त 2034 को शुक्रवार आएगा। 2034 को शुक्रवार आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो रहा है 2034 में, ये इसका आंसर हो गया। अब इससे क्या मिलता है हमें? पॉइंट 1 नोट याद रखिएगा, नोट कि जब, नोट क्या लिखना है, याद रखना है कि जब वर्षों का योगफल, जब वर्षों का योगफल क्या हो? 7 एवं 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो जाए, तब अगला वर्ष रिपीट हो जाता है। अगला वर्ष रिपीट, दोबारा कैलेंडर आ जाता है, आ जाता है, जिसका उदाहरण हम ऊपर 4-5 देखे हैं। ये नोट आप याद रखिएगा। इस प्रकार हमने उदाहरण देखा था, एग्जाम्पल देखा था। 2023 रिपीट कब होगा? 2034 में, 2034 में रिपीट हो रहा है।
2005 कब रिपीट हो रहा है? हमने क्या देखा था? 2005 कब रिपीट हो रहा है? 2011 में। 2011 में। इसी प्रकार 2007 कब रिपीट हो रहा है? पूर्ण कैलेंडर 2007 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? 2018 में। 18 में रिपीट हो रहा है। हूबहू कैलेंडर 2018 में आ रहा है। इसी प्रकार कई और उदाहरण हैं जिसको हमने अभी किया है। बाकी और उदाहरण हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप अपना कमेंट हमें दीजिए ज़रूर। जहाँ गलती हो सही हो, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुनः कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामना आपको और आपके समस्त परिवार को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।